गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुरु कृपा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पाठ्यक्रम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सिलेबस। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सिलेबस है वो सीटेट की परीक्षा में आपका 30 अंकों का होगा। 30 अंकों में से आपको 30 में से 30 ही लेकर आने हैं। तो सिलेबस कुछ इस प्रकार है। बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, यानी विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, किस प्रकार से विकास अधिगम से संबंधित है, विकास किस प्रकार से अधिगम को प्रभावित करता है, विकास कितने प्रकार का होता है, हम इसमें आपको विकास की जो मुख्य अवधारणाएं हैं उनसे सम्मिलित कराएंगे, उनसे बोध कराएंगे। दूसरा जो आपका बिंदु है बाल विकास के सिद्धांत। इस बिंदु में हम आपको बाल विकास के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, अनेकानेक शिक्षा शास्त्रियों ने यहाँ बालक के विकास में जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन किया है। वो सिद्धांत किस प्रकार से बालक के विकास को बढ़ाते हैं, ऐसा उन्होंने अपने सिद्धांतों में बताया है। तो यहाँ पर हम बालक के विकास से संबंधित इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तीसरा जो बिंदु है वो है आपका आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। आनुवंशिकता तो आप जानते ही होंगे, जेनेटिक एवं वातावरण यानी पर्यावरण, एनवायरनमेंट। तो किस प्रकार से जेनेटिक एवं एनवायरनमेंट बालक के विकास को प्रभावित करता है, क्या भूमिका निभाता है, उसकी प्रमुखता क्या है। तो जिस प्रकार बालक अपने पूर्वजों से आनुवंशिकता जेनेटिक गुणों को प्राप्त करता है एवं उन्हीं के अनुकूल करने का प्रयास करता है। जो गुण माँ बाप पूर्वजों में पाए जाते हैं वही गुण बच्चे में पाए जाते हैं। एवं आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का बच्चे के विकास में, बालक के विकास में क्या सहयोग होता है उसका, तो इस पॉइंट में आपको बताया जाएगा। आगे का जो पॉइंट है वह है सामाजिक प्रक्रिया। तो सामाजिक प्रक्रिया, बालक एक समाज का अंग है, तो बालक के विकास में समाज अपनी किस प्रकार की भूमिका निभाता है, समाज के क्या दायित्व हैं, क्या जिम्मेदारी हैं, परिवार भी एक समाज का हिस्सा है, विद्यालय भी समाज का ही हिस्सा है। तो ये सब मिलकर के बालक के विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं वह हम सामाजिक प्रक्रिया इस पॉइंट में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है आपका पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। ये कुछ प्रमुख शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने बाल विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। बाल विकास के सिद्धांतों को प्रतिपादन करने का एक ही लक्ष्य रहा होगा, किस प्रकार से बालकों की समस्याओं को जाना जाए और उनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को जाना जाए। तो उन्होंने अपने सिद्धांतों में ऐसे कारकों और कुछ विशेष चीज़ों को सम्मिलित किया है जिससे हम बाल विकास की अवधारणा को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हम इसमें इन तीनों शिक्षा शास्त्रियों के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें बालक को केंद्र में रख कर के शिक्षा दी जाए, एवं उसकी प्रगतिशील शिक्षा, यानी वह ऐसी शिक्षा हो जिससे वह प्रगति करे, प्रगतिशील शिक्षा। तो यहाँ पर बालक के अनुसार पहले क्या होता था, पहले अध्यापक मुख्य रहता था और बालक गौड़ रहता था, किंतु आज की जो शिक्षा नीति हैं उसमें बालक को प्रमुखता दी जाती है, बालक को केंद्र में रखा जाता है और उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जाती है। तो हम इस टॉपिक में बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा को पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि का निर्माण। बिने आदि जो शिक्षा शास्त्री रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने
बुद्धि के कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है, किस तरह बुद्धि काम करती है। तो उन्होंने बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि और बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि के क्या क्या कार्य होते हैं, यह सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भाषा और चिंतन। तो भाषा और चिंतन, इस टॉपिक में हम भाषा विकास के जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं वह चॉमस्की रहे हैं। तो हम उनके द्वारा प्रतिपादित इस भाषा विकास को भी पढ़ेंगे। और चिंतन, किस प्रकार बालक भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं और चिंतन किस प्रकार से वह चिंतन करना सीखता है। तो हम इस टॉपिक में भाषा और चिंतन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वह है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। तो समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, तो समाज का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसमें जाति, धर्म, समुदाय आदि की क्या भूमिका रहती है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैयक्तिक विभिन्नताएं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी योग्यताएं लेकर के पैदा हुआ है। कुछ लोग उनमें से सुपीरियर होते हैं, कुछ डाउन होते हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो हम इस टॉपिक में वैयक्तिक भिन्नता के विषय में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अधिगम का मूल्यांकन। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वह अधिगम का मूल्यांकन है। अधिगम के मूल्यांकन में हम अधिगम माने हम जो सीख रहे हैं वह सभी अधिगम हैं। तो हमने क्या सीखा, किस प्रकार से सीखा, उसका हमने कहाँ इम्प्लीमेंट किया, कहाँ उसका फ़ायदा हुआ, कहाँ नहीं हुआ, तो वो हम अधिगम के मूल्यांकन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। देखिए, उपलब्धि, हम जो अधिगम के मूल्यांकन की बात कर रहे थे अभी, तो अधिगम का जब हम मूल्यांकन करेंगे और पाएंगे कि हमने क्या उपलब्ध किया, हमने क्या पाया, तो हमने जो पाया वह उसी अधिगम के मूल्यांकन का ही भाग है। तो उपलब्धि का मूल्यांकन, हमने अधिगम के द्वारा जो उपलब्धि हासिल की उसका मूल्यांकन करेंगे। और यहाँ एक प्रकार से प्रश्नों के निर्माण के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से बच्चे सोचते हैं, समझते हैं और उन्हीं के स्तर के अनुकूल हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं। तो हम इस टॉपिक में उपलब्धि का मूल्यांकन करेंगे एवं बच्चों के स्तर के अनुसार प्रश्नों के निर्माण को बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विविध पृष्ठभूमि वाले बालकों एवं विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दयावान है। तो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग चीज़ों को धारण करके व्यक्ति इन क्षेत्रों में आता है। तो विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, कौन बच्चा किस पृष्ठभूमि से आया है, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वह है विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान। कुछ विशेष बालक होते हैं। यहाँ पर हम लोग विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालक, यानी जो विकलांग हैं शारीरिक रूप से तथा अधिगम अशक्तता और शिक्षा को ग्रहण करने में जो अशक्त हैं, उन बालकों की पहचान करेंगे कि कौन कौन से बालक शिक्षा को लेने के लिए समर्थ नहीं है। जो नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रतिभाशाली, सृजनात्मक तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। इस टॉपिक में हम उन बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जो प्रतिभाशाली हैं, जिन्हें आपने कई बार सुना होगा कि यह बच्चा तो बड़ा ही प्रतिभाशाली है। कुछ बच्चों को कहते हुए सुना होगा कि ये बच्चा तो सृजनात्मक प्रकृति का है, यानी सृजन करने में, बनाने में। तथा विशिष्ट बालकों की पहचान, कुछ विशेष बालक होते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से विशेष हो सकते हैं। विशेष बालकों में आप लोग कमज़ोर बालकों को भी रखेंगे, कुछ तेज बालकों को भी रखेंगे। तो इस टॉपिक में हम प्रतिभाशाली बालक एवं सृजनात्मक तथा विशिष्ट बालकों की पहचान करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है
बच्चों में सोचना एवं सीखना। बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं और सीखते हैं, इस टॉपिक में हम बच्चों के सोचने एवं सीखने से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। शिक्षण अधिगम में प्रयोग की जाने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, जो क्षेत्र हैं शिक्षण अधिगम के, यहाँ हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चा एक समस्या समाधान तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। बच्चा जो होता है वह बड़ा ही खोजी प्रकृति का होता है। जब उसके सामने समस्याएं आती हैं तो वो उनका समाधान स्वयं करने की सोचता है और एक वैज्ञानिक के रूप में खोज करना प्रारंभ कर देता है। तो इस टॉपिक में हम एक समस्या समाधान यानी बच्चा किस प्रकार से समस्या समाधान के रूप में है और वैज्ञानिक है यानी वैज्ञानिक के रूप में वो किस तरह अन्वेषक चीज़ों को ढूंढने का काम करता है, इस टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। बच्चे जो होते हैं वो अधिगम को किन किन प्रकार से, कई प्रकार से विकल्प खोज लेते हैं। तो वो जो विकल्प हैं उनकी जो अवधारणाएं हैं, तो हम इस टॉपिक में बच्चों में अधिगम की जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संज्ञान तथा संवेग। संज्ञान ज्ञान से संबंधित है। तो ज्ञान के क्षेत्र में वह किन किन चीज़ों का प्रयोग करता है बच्चा, तथा संवेग उसके अंदर क्या किन किन संवेगों का समाहन है, किन किन संवेगों को वो धारण किए हुए हैं, हम इसमें ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अभिप्रेरणा एवं अधिगम यानी सीखने में अभिप्रेरणा। सीखने में अभिप्रेरणा का क्या योगदान है, क्या भूमिका है और वह किस प्रकार से अधिगम को सरल सुगम बनाती है, इस टॉपिक में हम अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में निर्धनता, गरीबी और कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो वो सभी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आपके पेडागॉजी सिलेबस में, बाल विकास के सिलेबस में ये प्रमुख बिंदु रखे गए हैं जिनमें से निश्चित रूप से आपके द्वारा पढ़ी गई चीज़ें आएंगी ही। तो हम जो अगली वीडियो आपको बना कर देंगे उसमें बिंदुवार ये सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाएगा। और आपने देखा होगा गत वर्ष की परीक्षाओं में आप देखेंगे और देखने का प्रयास करिए, आप पाएंगे कि इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं बिंदुओं से सभी प्रश्न आए हैं। तो इन बिंदुओं को आप मेहनत से, परिश्रम से पढ़िए जिससे कि आप 30 में से 30 अंक लेकर के आ सकें। आगे की कक्षा हम आपको इस टॉपिक पर देंगे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो गुरु कृपा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। हो गया।